आज हम बात करेंगे दिल्ली के इतिहास के बारे में। दिल्ली का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत नामक महापुराण में मिलता है, जहां इसका उल्लेख प्राचीन इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया है। इंद्रप्रस्थ महाभारत काल में पांडवों की राजधानी थी। पुरातात्विक रूप से जो पहले प्रमाण मिले हैं उससे पता चलता है कि ईसा से 2000 वर्ष पहले भी दिल्ली तथा उसके आसपास मानव निवास करते थे। दिल्ली का इतिहास बेहद पुराना है। करीब 730 बीसी के दौरान मालवा के शासक राजा धन्ना भील के एक उत्तराधिकारी ने दिल्ली के सम्राट को चुनौती दी थी। मौर्य काल ईसा पूर्व 300 से यहाँ एक नगर का विकास होना आरंभ हुआ। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासों में तोमर राजा अनंतपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उसने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था और मेहरौली के गुप्तकालीन लौह स्तंभ को दिल्ली लाया। दिल्ली में तोमरों का शासनकाल वर्ष 900-1200 तक माना जाता है। दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया। इस शिलालेख का समय वर्ष 1170 निर्धारित किया गया। महाराज पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। 1206 के बाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी। इस पर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश समेत कुछ अन्य वंशों ने शासन किया। ऐसा माना जाता है कि आज की आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली 7 बार उजड़ी और विभिन्न स्थानों पर बसी, जिनके कुछ अवशेष आधुनिक दिल्ली में अब भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली के तत्कालीन शासकों ने इसके स्वरूप में कई बार परिवर्तन किया। मुगल बादशाह हुमायूं ने सरहिंद के निकट युद्ध में अफगानों को पराजित किया तथा बिना किसी विरोध के दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू विक्रमादित्य के नेतृत्व में अफगानों ने मुगल सेना को पराजित कर आगरा व दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। अकबर के पोते शाहजहां 1628-1658 ने 17वीं सदी के मध्य में इसे 7वीं बार बसाया, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से पुकारा गया। शाहजहानाबाद को आम बोल चाल की भाषा में पुराना शहर या पुरानी दिल्ली कहा जाता है। प्राचीन काल से पुरानी दिल्ली पर अनेक राजाओं एवं सम्राटों ने राज्य किया है तथा समय समय पर इसके नाम में भी परिवर्तन किया जाता रहा था। पुरानी दिल्ली 1638 के बाद मुगल सम्राटों की राजधानी रही। दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिसकी मृत्यु निवारसन में ही रंगून में हुई। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद दिल्ली पर ब्रिटिश शासन की हुकूमत में शासन चलने लगा। 1857 के इस प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को पूरी तरह दबाने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया तथा भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया। प्रारंभ में उन्होंने कलकत्ते से शासन संभाला, परंतु ब्रिटिश शासन काल के अंतिम दिनों में पीटर महान के नेतृत्व में सोवियत रूस का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से बढ़ने लगा, जिसके कारण अंग्रेजों को ये लगने लगा कि कलकत्ता, जो कि भारत के धुर पूरब में था, वहां से अफगानिस्तान एवं ईरान आदि पर सक्षम तरीके से आसानी से नियंत्रण नहीं स्थापित किया जा सकता है। आगे चल करके इसी कारण से 1911 में उपनिवेश राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया एवं अनेक आधुनिक निर्माण कार्य करवाए गए। शहर के बड़े हिस्सों को ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। 1947 में भारत की आजादी के बाद इसे आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। दिल्ली में कई राजाओं के साम्राज्य के उदय तथा पतन के साक्ष्य आज भी विद्यमान हैं। सच्चे मायने में दिल्ली हमारे देश के भविष्य, भूतकाल एवं वर्तमान परिस्थितियों का मेल मिश्रण है। तोमर शासकों में दिल्ली की स्थापना का श्रेय अनंतपाल को जाता है।